गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये आपका मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों डिग्री के अंदर है। एफ आई बी कॉम के अंदर भी है, एफ आई बैफ के अंदर भी है, सेकेंड सेम के अंदर। मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने 100 रुपीज फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट किया है। अब उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपीज पे ही मिलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, बैंक वालों ने बोले हम 10% इंटरेस्ट देंगे आपको। तो हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उसी पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर में 100 पे ही आपको 10% मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी आपको 100 पे 10% मिलेगा, और थर्ड ईयर पे आपको 100 पे 10% मिलेगा। तो उसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन उसी का ऑपोजिट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? आपने एफडी में पैसा डाले 100 रुपीज, आपको मिल रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में आपको 100 पे कितना मिलेगा? 10 रुपीज। तो 10 रुपीज आपके 100 में ऐड होगा। फिर सेकेंड ईयर में आपको 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में 121 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर डायरेक्टली हर साल प्रिंसिपल अमाउंट जो मेन है उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होगा? जो आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर पे टोटल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो आपके टोटल अमाउंट पे ऐड होगा। फिर थर्ड ईयर में उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा पी इंटू आई इंटू एन। इसको आर भी बोल सकते हैं। तो पी क्या होता है? प्रिंसिपल। आई होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आर भी बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और एन हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन वन। मिस्टर सागर बोरोस 500 रुपीज फॉर 2 years एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। अब ये 500 क्या हो गया? टी हो गया, प्रिंसिपल जितना बोरो किया है वो, फॉर 2 years। 2 years क्या हो जाएगा? एन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर 10% रेट दिया है, 10% क्या हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट रेट। तो मैंने आप आपके लिए आंसर बना के रखा हूँ। हम लोग पहले क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। पी कितना है? 500 रुपीज। आर कितना है? 10%। एन कितना है? 2 years। फिर हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो भी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एन। आई भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखेंगे 500 इंटू 10%, या 10/100 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 2। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 100 रुपीज। अभी इन लोग का सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि टोटल अमाउंट ढूंढो। अब टोटल अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमने कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया? 500। हमको इंटरेस्ट कितना मिला? 100। तो लास्ट में जो हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 600 रुपीज। तो आपका पूरा सम था। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड सम पे। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में क्या बोला है? मिस्टर प्रशांत बोरोज 1000 रुपीज फॉर 5 years एंड पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 300। फाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसमें हमारा आर या तो फिर आई जो है वो गायब है। अब हमको कभी ना कभी तीन इंफॉर्मेशन तो कम से कम दिया ही जाएगा, और हमको एक मिसिंग फिगर होगा जो बेसिक सम है वो। फिर एडवांस लेवल पे दो चीजें भी गायब रहेगी, उस पर हम आगे आएंगे। अब ये जो बोरो है, ये क्या हो जाएगा आपका? 1000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। फिर जो है 5 years दिया हुआ आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स, एन हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका एन नंबर ऑफ ईयर्स है। और बोला पेज एंड इंटरेस्ट ऑफ 300, मतलब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और आपको आर नहीं दिया हुआ तो आपको आर ढूंढना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? पहले इंफॉर्मेशन लिखोगे। आपके पास पी है 1000, आर नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको सपोज करेंगे एक्स, लेट आर बी एक्स। एन कितना दिया हुआ है? 5 years। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 300। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्या लिखेंगे? 300 विल बी इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना हमको, 1000 प्रिंसिपल इंटू एक्स, जो हमने आर को एक्स सपोज करे, इंटू 5 नंबर ऑफ ईयर्स है। फिर क्या करेंगे हम लोग? अब है ना, परसेंटेज में कभी भी नीचे 100 आता ही है। डायरेक्टली परसेंट लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड बाय 100 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? जो एक्स के नीचे 100 है ना, अभी मैंने यहाँ नहीं लिखा हूँ, मैंने अज्यूम किया हूँ कि ये परसेंटेज के अंदर 100 आता ही है। तो मैंने क्या किया? एक्स के नीचे का जो 100 है ना उसको ऊपर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 1005 है ना ये नीचे की तरफ चलेगा और डिवाइड हो जाएगा। 100 इंटू 3, 300, 100 इंटू 300 कितना आ जाएगा? 30,000। डिवाइड बाय 1000 इंटू 5, 5000। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5000। तो आपको आ जाएगा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको मिल जाएगा आर। आर इज इक्वल टू 6% पर एनम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन थ्री।
क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, फाइंड द पीरियड फॉर 2500 टू yield ₹900 इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 12%। अब लोग बोले पीरियड मतलब नंबर ऑफ इयर्स, एन हो जाएगा, एन मतलब नहीं दिया तो एन को क्या सपोज कर लेंगे, एक्स सपोज कर लेंगे। ये 2500 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अभी इस बार बोरोज नहीं बोला, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है 2500। फिर क्या है टू यील्ड, यील्ड मतलब हम लोग इतना इनकम कमाएंगे, हम लोग इतना पे करेंगे, कितना पे करेंगे यार, कमाएंगे ₹900। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12। तो वही हम लोग वापस जाएंगे सब में, पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे, पी कितना दिया हुआ है 2500, आर कितना दिया हुआ है 12%, एन को सपोज कर लेंगे एक्स, लेट एन बी एक्स, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 900। वही फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन। अब ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर आपको एक अच्छा वो देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि पहले क्या करना, पहले पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना, फिर वो हिसाब से आप फॉर्मूला लिखना और फिर उस पर पूरा सॉल्विंग करना, ताकि क्या है अच्छा रहेगा वो। फिर हमको क्या दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है 900, पी कितना दिया हुआ है 2500 वो लिखेंगे, आर कितना दिया हुआ है एट द रेट 12% वो लिखेंगे, और एन को एक्स सपोज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2500 को नीचे भेज देंगे, डिवीजन के उसके अंदर 12 को नीचे भेज देंगे, और 12 के जो नीचे 100 रहता है उसको हम लोग ऊपर भेज के 900 के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 900 इंटू 100 करेंगे, 2500 इंटू 12 करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्स अपना आ जाएगा 3, और एक्स क्या अपना एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो एन आ जाएगा 3 ईयर्स। तो आज के लिए इतना ही है। तीन सम में दो दो तीन तीन सम ही कराऊंगा, ताकि वीडियो शॉर्ट बने, बहुत लॉन्ग बनेंगे तो आप बोर भी हो जाओगे, आप पूरा लेक्चर देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो फिर दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू। अगर कुछ भी रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, या आप टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करिएगा अगर आपको कुछ भी रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।